अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ट्रैक मिस्ट्री में एक बार फिर खुशामदीद। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क के सफ़र पर ले जा रहे हैं जिसकी मिट्टी में तारीख के इन गिनत राज दफन हैं। एक ऐसा मुल्क जहाँ की दीवारें बोलती हैं और जहाँ के मीनार सदियों पुरानी दास्तानें सुनाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उज़्बेकिस्तान की। ये वो सरजमीन है जहाँ से बड़े बड़े फाते उठे, जहाँ अजीम साइंसदानों ने जन्म लिया और जहाँ की खूबसूरती ने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना रखा है। अगर आपको कदीम तहजीबों, रेशमी रास्तों और पुरअसरार कहानियों से लगाव है तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए तैयार की गई है। इस वीडियो में हम आपको उज़्बेकिस्तान के उन कोनों में ले जाएंगे जहां वक्त थम सा गया है। हम समरकंद की चमक देखेंगे, बुखारा की रूहानियत महसूस करेंगे और ताशकंद की जदीदियत का नज़ारा करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ट्रैक मिस्ट्री का ये सफ़र आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाला है जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर आने वाली नई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए अब बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। उज़्बेकिस्तान वस्ता एशिया के ऐन क़ल्ब में वाक़ एक ऐसा मुल्क है जिसे डब्ल्यू लैंड लॉक्ड कहा जाता है, यानी उसके चारों तरफ जो ममालिक हैं उनके पास भी अपना कोई समंदर नहीं है। लेकिन समंदर की कमी को यहाँ की तारीख और सकाफत ने इस तरह पूरा किया है कि आज ये सयाहों की पहली पसंद बन चुका है। कदीम ज़माने में जब तिजारत के लिए समंदरी रास्ते इतने आम नहीं थे तो सल्क रोड यानी शाहराह रेशम ही वो रास्ता था जो चीन को यूरोप से जोड़ता था। उज़्बेकिस्तान इस रास्ते का सबसे अहम पड़ाव था। यहाँ के बाज़ारों में दुनिया भर से ताजिर आते थे, रेशम, मुसालहे और इल्म का तबादला होता था। यही वजह है कि यहाँ आपको मुख्तलिफ तहजीबों का एक खूबसूरत इम्तिजाज नज़र आता है। हमारे सफ़र का पहला बाकायदा पड़ाव समरकंद है। समरकंद को मशरिक का मोती कहा जाता है। ये शहर 2500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। जब सिकंदर आज़म यहाँ पहुँचा था तो उसने कहा था कि मैंने समरकंद के बारे में जितना सुना था ये इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। समरकंद की पहचान रेगिस्तान स्क्वायर है, जहाँ 3 अजीमुशान मदरसे एक दूसरे के सामने खड़े हैं। इनकी दीवारों पर की गई नीली और फेरोजी टाइलों का काम इतना बारीक है कि अक्ल दंग रह जाती है। राज समरकंद की एक और मशहूर इमारत बीबी खानुम मस्जिद है, जिसके बारे में एक बहुत ही मशहूर दास्तान है। कहा जाता है कि अमीर तैमूर की सबसे चहीती मलका बीबी खानम ने अपने शौहर की जंग से वापसी पर उसे सरप्राइज देने के लिए एक बहुत बड़ी मस्जिद बनवाने का इरादा किया। इस मस्जिद का मेमार मलका की खूबसूरती पर फरीफ्ता हो गया और उसने मस्जिद मुकम्मल करने के बदले एक अजीब शर्त रख दी कि वो मलका के गाल पर बोसा लेना चाहता है। मलका ने बहुत मना किया, तरह तरह के तोहफे पेश किए, लेकिन वो ना माना। आखिरकार काम रुकने के डर से मलका ने इजाज़त दे दी, लेकिन अपने चेहरे पर तकिया रख लिया। लेकिन इस बोसे की तपिश इतनी ज़्यादा थी कि तकिए के पार भी मलका के गाल पर निशान पड़ गया। जब अमीर तैमूर वापस आया और उसने ये निशान देखा तो वो हकीकत जानकर आग बगोला हो गया। कहते हैं कि इसी वाक़ये के बाद मलका और तमाम ख़वातीन के लिए पर्दे का हुक्म मज़ीद सख्त कर दिया गया और इस मेमार को भी इबरतनाक सज़ा दी गई। समरकंद से जब हम आगे बढ़ते हैं तो रेगिस्तानों के बीच में बुखारा का शहर एक नखलिस्तान की तरह नज़र आता है। बुखारा को बुखारा शरीफ भी कहा जाता है, क्योंकि ये सदियों तक इस्लामी तालीमात का मरकज़ रहा है। इस शहर की हर गली में एक मदरसा और हर मोड़ पर एक कदीम मस्जिद है। यहाँ की खामोशी में भी एक अजीब सी रूहानियत है। बुखारा के मरकज़ में किलान मीनार खड़ा है, जो अपनी बुलंदी और मजबूती की वजह से मशहूर है। जब 1220 में मंगोल फातह चंगेज़ खां बुखारा पहुँचा तो उसने पूरे शहर को आग लगा दी और सब कुछ मिस्मार कर दिया। लेकिन जब वो उस मीनार के सामने आया और उसकी चोटी को देखने के लिए अपना सर ऊपर उठाया तो उसकी टोपी नीचे गिर गई। चंगेज़ खां उस टोपी को उठाने के लिए ज़मीन पर झुका और फिर एक तारीखी जुमला बोला, मैंने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया, लेकिन उस मीनार की अज़मत ने मुझे झुकने पर मजबूर कर दिया है, इसलिए उसे मिस्मार ना किया जाए। यही वजह है कि आज 800 साल बाद भी ये मीनार अपनी असल हालत में मौजूद है। अब हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे शहर में जहां कदम रखते ही आपको लगेगा कि आप वक्त की कैद से आज़ाद हो गए हैं। इस शहर का नाम है खीवा। खीवा का पुराना हिस्सा, जिसे एचन किला कहा जाता है, आज भी मिट्टी की दीवारों में घिरा हुआ है। यहाँ की गलियाँ इतनी तंग और पुरअसरार हैं कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी फिल्म के सेट पर आ गए हैं।
खीवा में लकड़ी पर नक्श निगारी का काम बहुत मशहूर है। यहाँ की मस्जिदों के सुतूनों पर जो काम हुआ है वो हाथ से किया गया है और उसे मुकम्मल होने में दहाइयाँ लगी थी। खीवा का अधूरा मीनार। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन अधूरा मीनार है जिसे काल्टा मीनार कहते हैं। इसके बारे में किस्सा है कि बादशाह इस मीनार को इतना ऊंचा बनाना चाहता था कि वो यहाँ से बुखारा के शहर को देख सके, लेकिन जब काम अभी आधा ही हुआ था तो बादशाह का इंतकाल हो गया और ये मीनार आज भी इसी हालत में है, लेकिन इसकी नीली टाइलें आज भी देखने वालों की आंखों को ठंडक बख्शती हैं। उज़्बेकिस्तान की बात हो और यहाँ के खानों का जिक्र न हो, ये नामुमकिन है। यहाँ का उज़्बेक पुलाव या औश पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है। इसे बड़े बड़े डैगों में तैयार किया जाता है जिसमें गोश्त, गाजर और मखसूस मसालों का इस्तेमाल होता है। यहाँ की रोटी, जिसे नान कहते हैं, इसे बहुत मुक़द्दस माना जाता है और इसे कभी उल्टा नहीं रखा जाता। ताशकंद का चौरसो बाज़ार वो जगह है जहाँ आपको उज़्बेकिस्तान की असल ज़िंदगी नज़र आएगी। यहाँ के रंग, खुशबुएं और लोगों की गहमा गहमी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। उज़्बेकिस्तान के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। अगर आप किसी के घर जाएंगे तो वो आपकी तवाज़ो गर्मा गर्म चाय और खुश्क मीमों से करेंगे। आखिर में हम पहुंचते हैं उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद। ये शहर समरकंद और बुखारा से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ की चौड़ी सड़कें, जदीद इमारतें और बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसे एक आलमी मेयार का शहर बनाते हैं। ताशकंद का मेट्रो सिस्टम अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। हर स्टेशन को किसी महल की तरह सजाया गया है। ताशकंद में आपको अमीर तैमूर म्यूजियम ज़रूर देखना चाहिए, जहाँ इस अजीम फातिह की ज़िंदगी के बारे में तमाम मालूमात मौजूद है। अमीर तैमूर की कब्र का पुरस्रार राज। ताशकंद के करीब समरकंद में अमीर तैमूर की कब्र मौजूद है, जिसके बारे में एक खौफनाक पेशगोई मशहूर है। कहते हैं कि जब 1941 में सोवियत माहिरीन ने इसकी कब्र कुशाई की तो वहाँ एक तख्ती मिली जिस पर लिखा था कि जो भी मेरी कब्र को खोलेगा वो मुझसे भी ज़्यादा खौफनाक हमलावर का सामना करेगा। इत्तेफाक देखिए कि जिस दिन कब्र खोली गई उसके अगले ही दिन हिटलर ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया था। इस वाक़े ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। अगर आप भी इस खूबसूरत मुल्क की सैर करना चाहते हैं तो खुशखबरी ये है कि पाकिस्तानियों के लिए अब ई-वीज़ा की सहूलत मौजूद है, जो कि बहुत सस्ता और आसान है। आप यहाँ समरकंद, बुखारा और ताशकंद के दरमियान तेज़ रफ्तार अफरासियाब ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही आरामदेह तजर्बा है। उज़्बेकिस्तान एक बहुत ही महफूज और सस्ता मुल्क है, जहाँ आप कम बजट में भी एक शाहाना सफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान की ये सरज़मीन हमें अपनी जड़ों की याद दिलाती है। ये मुल्क हमें बताता है कि तारीख़ सिर्फ किताबों में नहीं होती, बल्कि पत्थरों और मीनारों में भी जिंदा रहती है। उम्मीद है कि ट्रैक मिस्ट्री की ये दस्तावेजी फिल्म आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी और उज़्बेकिस्तान का कौन सा शहर आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर कर गया? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और मुल्क की ऐसी ही तफसीली वीडियो बनाएं तो इसका नाम भी नीचे लिख दें। वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल ट्रैक मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली हर दिलचस्प वीडियो से बाखबर रह सकें। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।